हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हिस्ट्री के आगे के क्वेश्चन करेंगे हम, जो प्रीवियस ईयर्स एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो आज का इस वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा आज की वीडियो का टॉपिक रहेगा हमारा वैदिक सभ्यता, अर्थात वैदिक सभ्यता से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हमसे पहले हुई परीक्षाओं में पूछे गए हैं, ग्रुप डी, एएलपी या फिर आरपीएफ, आरआरबी, जेई में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वैदिक सभ्यता से, उन क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा आज का, सबसे पुराना वेद है? तो इसका देखो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात ऋग्वेद। अर्थात ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है। देखिए ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आरआरबी ग्रुप डी में 2028 में जो वैकेंसी आई थी उसमें पूछा जा चुका है। ठीक है, और जो ये बुक है इस बुक में जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी प्रीवियस ईयर्स एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं, और इन्हीं क्वेश्चन के आधार पर हम अपनी तैयारी करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये जीएस जीके का जो भी सिलेबस बहुत बड़ा होता है, और हम इसमें ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए उन्हीं क्वेश्चनों को देखें जो प्रीवियस ईयर्स एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, उन्हीं के आधार पर हम अपनी तैयारी अच्छी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में ऐसे डैश मंत्र हैं जिनमें अप्रमाणिक बलखिल्य भजन शामिल हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1028, अर्थात ऋग्वेद में ऐसे 1000 मंत्र हैं जिनमें अप्रमाणिक बलखिल्य भजन शामिल हैं। ठीक है, और यहाँ हम इसमें ऊपर ऊपर भी देख सकते हैं जो वेद है उसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। देख सकते हैं हम यहाँ पे, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। सबसे पुराना जो वेद है ऋग्वेद है, इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त अर्थात मंत्र हैं। ठीक है, और इसमें जो उसका महत्वपूर्ण मंडल है, तीसरा जो मंडल है इसका दिया हुआ 10 मंडल में से तीसरा मंडल जो है वो गायत्री मंत्र से संबंधित है, अर्थात जो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र दिया हुआ है। और देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो गायत्री मंत्र है उसकी रचना किसने की, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विश्वामित्र ने की थी। ठीक है, चलिए, और इसका ऋग्वेद का जो इस नौवां मंडल है, नौवां मंडल वो देवता सोम को समर्पित है, अर्थात नौवें मंडल में देवता सोम का उल्लेख किया गया है। चलिए, और जो इसका ऋग्वेद का 10वां मंडल है, 10वां मंडल जो है वो वर्ण व्यवस्था से संबंधित है, उसमें अर्थात 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है, ऋग्वेद में डैश मंत्र हैं, अर्थात ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 1028, अर्थात ऋग्वेद में 1028 मंत्र हैं। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है? ठीक है, इसमें ये पूछा गया है कि जो 4 वेद हैं उनमें से कौन सा वेद है जिसमें जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अथर्ववेद। अर्थात अथर्ववेद में जादू अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताया गया है। चलिए इसमें इसकी व्याख्या देखते हैं, नीचे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे हम देखते हैं, अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। अथर्व ऋषि के नाम पर इस वेद का नाम अथर्ववेद पड़ा है। अथर्ववेद में 20 अध्याय हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारा ये अथर्ववेद है इसमें किस चीज़ का उल्लेख किया गया है, तो जो अथर्ववेद है हमारा इसमें वशीकरण, जादू टोना, भूत प्रेत और औषधियों से संबंधित मंत्रों का वर्णन है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रेम, विवाह, जादू टोना, भूत प्रेतों का जो उल्लेख है किस वेद में किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये प्रश्न ये भी बहुत बार पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन से वेद में संगीत का वर्णन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सामवेद। और देखिए
जो सामवेद है इसी को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं लिखा हुआ है इसे इसे अर्थात सामवेद को ही भारतीय संगीत का जनक भी कहते हैं। ठीक है, और इसके पाठकर्ता को अर्थात जो इसका पाठन करता है उसको उद्गाता कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। एक अगला प्रश्न जो है ये एनटीपीसी में पूछा गया है। ठीक है, तो इसको देखते हैं। यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या है? ठीक है, तो यजुर्वेद में जो यजुर ये है शब्द लिखा हुआ, इसका अर्थ है बलिदान। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। निम्न निम्नलिखित में से किस वेद में निम्नलिखित में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। अभी हम पीछे क्वेश्चन देखा है, उस क्वेश्चन में भी लिखा हुआ था कि औषधियों के बारे में भी जो लिखा हुआ है उल्लेख, औषधियों का उल्लेख है वो अथर्ववेद में ही मिलता है। तो अथर्ववेद में क्या क्या मिलता है? प्रेम विवाह, जादू टोना, भूत प्रेत, ठीक है, और हमारा औषधि, ठीक है, इनसे संबंधित जो व्याख्या मिलती है या उल्लेख मिलता है वो अथर्ववेद में मिलता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है और ये भी एनटीपीसी में पूछा जा चुका है। क्या 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 प्रश्न देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धत एक मंत्र है? अर्थात जो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते हैं वो किस उपनिषद से लिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुंडकोपनिषद, अर्थात सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, चलिए इसमें आगे हम देखते हैं। ये यहाँ देखिए, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। यह सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए सिंह स्तंभ सारनाथ से लिया गया है, अर्थात जो अशोक का सारनाथ का स्तंभ बनाया गया है उसके ऊपर ये जो मंत्र है लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वसुदैव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसका महाउपनिषद, अर्थात महाउपनिषद में वसुदैव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। डैश उपनिषद मुख्य माने जाते हैं? ठीक है, तो यहाँ देखना है हमको, उपनिषदों की कुल संख्या 108 होती है। ठीक है, 108 उपनिषद हैं टोटल, और उसमें से 11 उपनिषद ऐसे हैं जो मुख्य माने जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारा इसमें ऑप्शन आंसर में आएगा 108 उपनिषदों में से 11 उपनिषद मुख्य माने जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। और चलो यहाँ पे हम उसमें कुछ इसके बारे में और जानकारी लिखी हुई है उसमें देखते हैं हम। भारतीय इतिहास में मुक्ति का उपनिषद में 108 उपनिषदों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, अर्थात 108 टोटल उपनिषद हैं, लेकिन 11 उपनिषद ही प्रामाणिक है अर्थात मुख्य हैं। ठीक है, अब इन जितने उपनिषदों में जो बृहदारण्यक उपनिषद है वो सबसे बड़ा है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है, सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है, और सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे हम एक वर्ड याद रखते हैं, वृहद। वृहद का मतलब बड़ा, तो बृहदारण्यक उपनिषद है जो वो सबसे बड़ा उपनिषद है। ठीक है, और मांडुक्य उपनिषद सबसे छोटा उपनिषद है, और छांदोग्य उपनिषद जो है, ठीक है, छांदोग्य उपनिषद जो है वो सबसे पुराना उपनिषद है। ठीक है, चलिए ये 3 उपनिषद है, इनको देखिए। वही अगला प्रश्न आ गया, देखते हैं। ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है ये रहा। ठीक है, तो इसमें देखते हैं डैश सबसे पुराना उपनिषद है। ठीक है, देखो हमने यहाँ पे पढ़ा था अभी, ये रहा छांदोग्य उपनिषद सबसे पुराना है। ठीक है, तो ये वही क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात छांदोग्य उपनिषद सबसे पुराना उपनिषद है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। एलपी का क्वेश्चन है पूछा गया। ठीक है, एलपी में देखिए रहा, तो इसमें है प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु मूल तत्वों से बनी है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5, अर्थात जो
प्रत्येक वस्तु जो बनी है वो पंच तत्वों से मिलके बनी है। ठीक है, वो कौन कौन से 5 तत्व हैं? यहाँ पे हम देख सकते हैं आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ठीक है, ये 5 तत्व हैं जिनसे मिलकर प्रत्येक वस्तु बनी हुई है। ठीक है, हमारा शरीर भी इन्हीं तत्वों से मिलके बना हुआ है। ठीक है, वो एक कहावत भी है, अग्नि भूमि जल गगन समीरा पंच तत्व मिल बना शरीरा। ठीक है, तो ये बात हमें याद रखनी है कि जो भी वस्तु बनी हुई है 5 तत्वों से मिलके बनी हुई है। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, चलिए आज की इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और है हमारा इसमें, इस क्वेश्चन को और देखते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन है। कठोपनिषद में नचिकेता नामक एक किशोर और देवता के बीच हुई बातचीत दर्ज है। निम्नलिखित में से कौन सा देवता नचिकेता से बात कर रहा है? ठीक है, अर्थात जो हमारा कठोपनिषद है उसमें नचिकेता और एक देवता है जो बातचीत हुई थी, किसके बीच वो बातचीत हुई थी? तो वो भगवान यम। ठीक है, जो नचिकेता और यम के बीच जो बातचीत हुई थी वो जो प्रकरण है वो कौन से उपनिषद में है? तो वो है कठोपनिषद उपकरण में। ठीक है, जो कठोपनिषद है हमारा उसमें ये बात उल्लेखित है। ठीक है, चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं हम। अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे महाजनपद काल के बारे में। ठीक है, अर्थात महाजनपद काल से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं ग्रुप डी, एनटीपीसी में या एएलपी में जितने भी क्वेश्चन बने हैं और आने की आगे संभावना है, उन सभी प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और परीक्षाओं के लिए काफ़ी मददगार साबित होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली इस तरह की सभी वीडियो, ठीक है, और ये सिर्फ इतिहास की या हिस्ट्री की वीडियो ही नहीं, मैं आपको सारी वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, और जो स्टैटिक जीके के क्वेश्चन हैं उनके बारे में और इकोनॉमिक्स के जितने भी क्वेश्चन अब से पहले हम देख चुके हैं या अब से पहले एग्जाम में आ चुके हैं उन सभी के बारे में मैं सभी वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, चलिए वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। थैंक यू।